नमस्ते साथियों, जीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए, कल हमने कक्षा की थी आरओ के लिए, आज ये हमारी दूसरी कक्षा है। तो आज भी मुझे आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि देखिए कमेंट करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आपको सही लग रही है क्लास, या फिर आपको कोई डाउट हो किसी सवाल में कि कहीं पे कोई आंसर बताया, कहीं पे और कुछ आंसर बताया है, तो मैं वो भी आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा यहाँ पे। तो आपके डाउट हो तो भी आप कमेंट करिए, और आपको क्लास कैसी लगी उसके बारे में भी बताइए। चलिए, तो हम आज का प्रश्न देखते हैं। हमारे पास प्रश्न है, शुद्ध शब्द बताना है आपको, है ना, शुद्ध वर्तनी बताना है। चारों में से कौन सा होगा? अट्टहास या धनाढ्य, इकट्ठा या मुठभेड़? तो इसमें से कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो देखिए, ये शब्द क्या है, इस प्रकार से लिखा जाता है। ये क्या है? आधा ट होता है, पूरा ट होता है, और हास, है ना। तो ये वर्तनी बिल्कुल सही है, तो शुद्ध शब्द यही हो जाएगा हमारे पास में। अब देखेंगे इसमें क्या गलती है। तो इसमें ये गलती है कि शब्द होता है धनाढ्य, ये होता है ना, ड़ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? ड होता है, वो भी आधा होता है। और यह इस प्रकार से यहाँ पे यह और ड आधा है, तो ये गलती यहाँ पे है। तो ये गलत वर्तनी, इसकी शुद्ध वर्तनी ये है। वही हम देखेंगे इकट्ठा में, इसमें क्या होता है? ई क और एक ट होता है, आधा ट और ठा होता है, तो ये वर्तनी अशुद्ध है। मुठभेड़ नहीं होता है, क्या होता है? मुठभेड़ होता है, ठ होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास जो शुद्ध शब्द है वो अट्टहास है, तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, शुद्ध शब्द है, अब बताइए चारों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? पड़ोसी, दंपति, नुपुर, शताब्दी, इसमें से कौन सा शुद्ध लग रहा है आपको? तो देखिए, ये शब्द होता है पड़ोसी, है ना, डबल मात्रा नहीं होती है इसमें, सिर्फ पड़ोसी में एक चोटी होती है, डबल चोटी नहीं होगी, ऐसे याद रखना आपको। ठीक है, तो ये जो वर्तनी है शुद्ध वर्तनी है। और एक शब्द होता है त्योहार, तो इसमें भी डबल नहीं होता, ये भी कैसे है? शुद्ध वर्तनी, ये इसका जो शुद्ध रूप है यह है त्योहार। और अगर आपको ऐसा लिखा दिख जाए बिंदी लगा हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा, वर्तनी होंगी हमारे पास में त्योहार। ठीक है, अब देखेंगे दंपति, ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। नुपुर, ये देखिए ये गलत है, ये होता है नुपुर, ना में बड़ा ऊ होता है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? घुंघरू होता है ना। नुपुर को क्या कहते हैं? घुंघरू कहते हैं। आप कैसे याद रख सकते हैं? बड़ा ऊ रहेगा, छोटा, तो देखिए ये ना है, तो ना का ये देखिए हमने अगर यहाँ से डंडी हटा, ये ना है, यहाँ से इतना भाग हटा दिया तो ये ऊ की मात्रा बड़ी ऊ की दिख रही है, तो ना में कौन सा रहेगा? बड़ी ऊ रहेगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ठीक है, और शताब्दी में क्या गलती है? तो देखेंगे ये शब्द होता है सत और अब्दी, तो यहाँ का और यहाँ का मिलके क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि है, तो शब्द बनेगा शताब्दी। तो यहाँ पे छोटी नहीं होंगी, क्या होंगी? बड़ी होंगी, तो ये हमारे पास में शुद्ध वर्तनी होंगी। चलिए, आपके लिए एक प्रश्न है, बताइए मुझे, बारात शब्द शुद्ध है या फिर बारात? दोनों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? जरूर कमेंट में आपको बताना है ना। देखिए, अब बताना शुद्ध शब्द है, अब इसमें से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शुद्ध है ये आप मुझे बता देंगे। तो देखिए, ये जो शब्द होता है ये बनता है अंतर शब्द से और राष्ट्रीय से, तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा अंतर राष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय का क्या अर्थ होता है कि जैसे मान लो कोई दो देश के बीच में व्यापार हो रहा है, भारत हो गया और चीन हो गया, इसके बीच का जो व्यापार है उसको हम क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और एक शब्द है अंतर, जो संस्कृत का क्या है? अव्यय है, ये इसमें आधा रह होता है, यहाँ पे पूरा ये शब्द है जिसमें पूरा रह, ये क्या? अव्यय है। और राष्ट्रीय, तो ये शब्द बनता है
अभी आधार है इसके ऊपर चला जाएगा अंतरराष्ट्रीय। तो इसका अर्थ होता है जैसे भारत के बीच में दो राज्य हो गए, एक हो गया राजस्थान और एक हो गया यूपी। इनके बीच जो व्यवहार हो रहे हैं या व्यापार हो रहे हैं उसको क्या कह रहे हैं, कहेंगे अंतरराष्ट्रीय। जो देश के अंदर है उसको अंतरराष्ट्रीय, और जो देश दो देश हो गए उनके बीच में जो हो रहा है व्यापार उसको क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय। पूरा रहा वाला जो दो देशों के बीच हो जाएगा, और जो आधा रहा है वो देश के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों शब्द कैसे शुद्ध है। और एक शब्द संस्कृत में क्या बनता है, अंतरराष्ट्रीय, यही वाला है ना, अव्यय वाला, ये बन जाता है अंतरराष्ट्रीय। ये शब्द भी संस्कृत में मिलता है हमको, तो ये शब्द भी कैसा है, शुद्ध है ना। ये भी सही शब्द है। अगर कहीं वर्तनी में आपको पूछ ले तो तीनों शब्द दे दे और चौथा कोई गलत दे तो चौथे को टिक करना, बाकी तीनों कैसे है, बिल्कुल सही शब्द है। क्या होता है कि ये र और ये र, जब दो र मिलते हैं पास में तो एक र का उच्चारण क्या करते हैं, आगे वाले वर्ण को दे देते हैं और उस र को हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इस र का उच्चारण किसको दे दिया, ता को दे दिया, तो अ का क्या हो गया, आ हो गया, और ये र हट गया, तो ये बन गया यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय हो गया। इसी तरह के और भी कुछ शब्द है जिसमें कि दो र मिलते हैं, तो एक वर्ण जैसे कि है हमारे पास निर और रोग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये र है और यहाँ भी र है, तब क्या होगा, एक र को हटा देंगे हम, इसका उच्चारण किसके पास चला जाएगा, सामने वाले वर्ण। तो सामने वर्ण क्या है, ये देखिए, ये पहले आएगा ना और फिर आएगा ई। तो र के पहले क्या है, ई है, तो जब र हटेगा तो ई के पास इसका उच्चारण जाएगा, तब ई का उच्चारण ई की जगह ई करेंगे, मतलब बड़ी करेंगे, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में निरोग। तो वर्तनी कौन सी होती है, ये वाली शुद्ध होती है। ठीक है, छोटी वाला निरोग दिखे तो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे इसमें कौन सा होगा, तो अंतरराष्ट्रीय पहला ही वाला कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय नहीं होता है ना, आच मात्रा होना चाहिए था, यहाँ पे पहले ही रहा गया और यहाँ बिंदी नहीं है, तो ये तीनों शब्द कैसे गलत है। अरे पहला वाला शब्द सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, तत्सम वाले आ गए हैं ना, तत्सम तत्व। मुद्री शब्द का तत्सम रूप क्या है, अब आपको बताना है। जो मुद्री होता है उसका तत्सम क्या है, संस्कृत में क्या कहा जाता था मुद्री को, तो देखेंगे मुद्री ये नहीं होता है, मुनद्दरी ये कोई शब्द ही नहीं होता है ना, ये हो जाएगा मुद्रिका और मुद्रिका। अब दोनों में दिक्कत है कि कौन सा होगा। कल भी मैंने आपको क्लास में क्या बताया था, हल्दी का बताया था हरिद्रा, और एक का क्या बताया था, हरिद्रा। उसमें भी क्या छोटी बड़ी की दिक्कत थी, तो उसमें भी छोटी वाला होता है, वैसे इसमें भी क्या होगा, छोटी वाला सही हो जाएगा। तो मुद्री, ये मुद्री का जो तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा, मुद्री का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए सिंह शब्द का तत्सम रूप बताना है आपको। अब देखिए ये तो आपको पता है कि ये शब्द कैसा अशुद्ध शब्द है, क्योंकि ये शब्द बनता है आधा स और र और इसमें लगा है री, है ना। तो जब यहाँ पे अ लगा हुआ है तो उसके साथ में और एक शब्द नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये देखिए जब स और र मिलते हैं, ये आधा स और र मिलके क्या बन जाता है, ये बन जाता है स्र। ठीक है, अब पहले से अ लगा है, स्वर लगा है, तो इसमें कोई और दूसरा स्वर नहीं लगेगा, री स्वर इसमें लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अगर से ये बनेगा आधा स और ये रहेगा आधा र, तब ये बनेगा इस प्रकार से आधा। ये आधा है, इसमें अभी कोई स्वर नहीं है, ना आ है ना आ है, तब आप इसमें कोई स्वर जोड़ सकते हो, री जोड़ दो, तब ये बन जाएगा श्री, है ना। तो आपको अगर ऐसा शब्द का ये वर्ण अगर आपको कहीं दिखे तो बिल्कुल अशुद्ध कर देना। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। वही देखेंगे सिंह, तो ये भी नहीं होता है, ये आपको संस्कृत में मिल जाएगा अधिकतर जगह, है ना। ज्यादातर चांस ये है कि संस्कृत में आला सा मिलेगा और उसका तद्भव रूप जब बनाएंगे तो इस समय बदलेगा। और यहाँ पे क्या है, सिख का तत्सम रूप पूछा है ना, तो ये क्या है, याला सा आपको किसमें मिलेगा, तद्भव में मिलेगा, तो ये किसमें होगा, तत्सम में होगा।
लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा, है ना। ये कंफ्यूज करने के लिए वाला ऑप्शन देके रखा आपको, लेकिन ये वाला बिल्कुल नहीं होगा। क्या होता है, स्रिग होता है। इस प्रकार से लिखाया कि टाइपिंग में दिक्कत हो जाती है ना, मोबाइल से नहीं हो पाता। देखिए यहाँ ये शब्द इस प्रकार से है, ये दोनों ही रूप कैसे है, सही है ना। तो थर्ड वाला सही हो जाएगा। सिंह का जो तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा, श्रृंग हो जाएगा। सिंह ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। देखिए मगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। अब ये शब्द हमसे क्या पूछा है, मृगेंद्र। इसमें कौन सी संधि है, तो एक ही मात्रा दिख रही, मतलब एक चोटी दिख रही, मतलब गुण संधि है। तो देखिए ये शब्द बना है मृग और इंद्र से। अब जो मृग है वो हिरण के लिए रूढ़ हो गया है ना। लेकिन मृग का क्या अर्थ होता है, मृग का अर्थ होता है, मृग मतलब हो जाएगा मृदा, मिट्टी, और ग मतलब होता है गमन। ठीक है, और इसका अर्थ जंगल भी लिया जाता है। तो जो जंगल में गमन करता है ना, या फिर मिट्टी पे गमन करता है, उनका इंद्र, तो जो जानवर है ना, जंगल में गमन करते हैं, उनका इंद्र मतलब उनका जो राजा होता है वो कौन होता है, शेर होता है ना। तो मगेंद्र का क्या होगा, ये होगा शेर को कहते हैं। ठीक है, तो शेर का पर्यायवाची ढूंढना है हमको। देखेंगे यहाँ पे अही किसको कहते हैं, अही कहते हैं सांप को, सर्प को। तो किसका पर्यायवाची है, सर्प का हो गया। कुरंग, कुरंग किसको कहते हैं, ये हरिण का होता है। ठीक है, हरिण शब्द शुद्ध है। अगर आपको ऐसा दिखा हिरण तो यह अशुद्ध रहेगा। ठीक है, हरिण होता है शुद्ध। है किसका होता है, घोड़ा का। और शार्दुल किसको कहते हैं, शेर को कहते हैं। और भाई हो जाएगा मृगेंद्र शार्दुल का। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए इस प्रकार से हम क्वेश्चन चलाते रहे, या फिर आप मुझे बताइए कि एक वीडियो लाइव जिसमें सिर्फ पर्यायवाची करवा दूं मैं, एक क्लास जिसमें विलोम शब्द करवा दूं। तो इस प्रकार से जो टॉपिक है पूरे आर ओ के वो मैं एक एक क्लास में करवा दूं, या फिर इसी प्रकार से क्लास चलाते रहे, कमेंट में जरूर बताएं, है ना। देखिए क्या पूछा है, गेह का पर्यायवाची शब्द है गेह। गर्दभ, गर्दभ का क्या होता है, गधा होता है ना, गधे को कहते हैं गर्दभ। गाय तो गाय है ना, गाय को गो कह सकते हैं, सुरभि कह सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको चीज बताता हूं, एक होता है सुरभि और एक होता है ये सुरभि। यहाँ पे छोटी ही है, यहाँ बड़ी ही है। तो कैसे पता रहेगा कि सुरभि किसका होता है और किस सुरभि का अर्थ गंध होती है। एक का अर्थ क्या होता है, गंध हो जाएगी, सुगंध, मतलब सुगंध भी बोल सकते हैं ना, सुगंध, इत्र बोल सकते हैं। और ये हो जाएगा, इसका अर्थ होता है गाय। अब आपको ये तो पता चल गया एक का सुगंध एक का गाय। बहुत दिनों बाद पेपर में गलती से आपने पढ़ के नहीं गए और आ गया, तब आपको ये पता रहेगा कि एक का सुगंध होता है एक का गाय होता है। लेकिन तब ये भूल जाऊंगा कि छोटी वाले का होता है या बड़ी वाले का। तो इसका जो डाउट है कैसे खत्म करें, तो देखिए सुगंध की जो इत्र की शीशी होती है वो इतनी छोटी होती है, और जो गाय होती है उसका आकार कैसा होता है, इसकी तुलना में बड़ा होता है। तो जो बड़ी वाला है वो हो जाएगा गाय, और छोटी वाला क्या हो जाएगा, सुगंध हो जाएगा। जैसे परफ्यूम समझ लो, परफ्यूम आप अगर लगाओगे तो सिर्फ आप तक के आएंगी सुगंध, ज्यादा दूर नहीं जाती है। और गाय आपको दूर से भी दिख जाएंगी, इतना बड़ा आकार होता है उसका। तो बड़ी छोटी इस प्रकार से याद रख सकते हैं। व्योम किसका पर्यायवाची होता है, तो व्योम होता है आकाश का। भाई ग्रह, ग्रह और गेह क्या हो जाएंगे, आपस में पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ये हमारे पास में चौथा ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला देखिए, अगला प्रश्न है। देखिए स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या बोला, कौन सा नहीं है, ये पूछा है। तो तरुणी पूछा है, तो तरुणी किसको कहते हैं, स्त्री को कहते हैं, बिल्कुल ये स्त्री का पर्यायवाची है। पद्मा भी कहते हैं स्त्री को,
ललाम और ललना। तो ललना कहा जाता है स्त्री को, ललाम का अर्थ क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। ललाम किसको कहते हैं, सुंदर को कहते हैं, और ललना किसको कहते हैं, तो स्त्री को कहते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास में बिल्कुल सही हो जाएगा, जो स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, एक इसका है, सुंदर का है, बाकी तीनों स्त्री के पर्यायवाची है। देखिए, अग्नि का विशेषण शब्द है, अग्नि से कौन सा विशेषण बनता है, अग्निकार बनता है क्या, नहीं बनता है ना, क्या बनता है, आग्नेय बनता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा, अग्निकलश भी नहीं होगा, अग्निवेश भी नहीं होगा, आग्नेय होगा। ठीक है, देखिए अगला जो है हमारे पास में, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। अब आपको इसमें विशेषण बताना है कि कौन सा विशेषण है। भलाई, भलाई व्यक्ति होता है क्या, नहीं होता है, क्या होता है, भला व्यक्ति होता है। तो अब ये भला जो शब्द है क्या कर रहा है, इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा, तो भला क्या है, विशेषण है, और भलाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भला से भलाई भाववाचक संज्ञा बनी। मिठास, यह है मीठा, मीठा आम हो जाएगा, तो मीठा शब्द विशेषता बता रहा है आम की, तो मीठा क्या है, विशेषण है, और इसी से मिठास क्या बनी, भाववाचक संज्ञा है ये। थोड़ा, थोड़ा पानी, ये क्या कर रहा है, थोड़ा पानी की विशेषता बता रहा है, मतलब थोड़ा ही क्या है, विशेषण है। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। और भाई स्वयं, स्वयं क्या है, सर्वनाम है, ये भाववाचक हो गई दोनों, स्वयं सर्वनाम हो गया, थोड़ा है जो कि विशेषण है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, देखिए परिमाणवाचक विशेषण है। अब आपको संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर पता होना चाहिए। संख्यावाचक जिसको हम गिन सके, जैसे टेबल है तो उसको हम गिन सकते हैं, लड़के हैं उसको हम गिन सकते हैं, तो गिनी जा सके। अब परिमाण किसमें आ जाएगा, जिसको गिन नहीं सकते, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, मिट्टी हो गई, लोहा हो गया, तो इनको गिन नहीं सकते है ना, ये मात्रा में होता है। ठीक है, तो देखेंगे, आज मैंने अधिक केले खा लिए, केले को गिन सकते हैं आप, तो ये किसमें आएगा, संख्यावाचक में। और अधिक खा लिए मतलब हमको संख्या निश्चित नहीं है, तो ये किसमें आएगा, ये होगा अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है भाई, उस पुस्तक को पढ़ो, पुस्तक संज्ञा है, और जो संज्ञा की विशेषता सर्वनाम बताता है, सर्वनाम किसके जगह आता है, संज्ञा की जगह, लेकिन यहाँ संज्ञा तो है, और ये उस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। मोहन 2 किलो दूध पी गया। अब देखिए, मोहन 2 किलो है ना, यहाँ पे हमको क्या निश्चित संख्या दे दी 2 किलो, लेकिन क्या पी गया, दूध पी गया। अब आप 1 दूध 2 दूध ऐसा गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, तो दूध किस में आता है, परिमाणवाचक में आता है, और 2 किलो तो ये कि हमारे पास में निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। तो यही हमारे पास में परिमाणवाचक विशेषण हो गया, फिर सही हो गया। सोहन 5 केले खा गया। अब यहाँ पे संख्या भी दे दी और केले भी, केले गिन सकते तो 5 केले, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, निश्चित हो जाएगा, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो यही थर्ड वाला हो जाएगा हमारे पास में, जो कि परिमाणवाचक है, और परिमाणवाचक में भी कैसा है, निश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे, विख्यात का विलोम शब्द है। विख्यात का विलोम क्या होगा, ख्यात, वही बात हो गई, आख्यात भी वही हो गया है ना। विख्यात मतलब प्रसिद्ध है ना, अच्छी, मतलब किसी अच्छे काम में जो प्रसिद्धि मिली हो। ठीक है, कुख्यात मतलब बुरे कार्य में जो आपका नाम आगे बढ़ा हो, तो उसको कहते हैं कुख्यात। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, कुख्यात हो जाएगा। ठीक है, अब प्रख्यात और विख्यात एक ही बात है। अगला प्रश्न देखेंगे, श्री गणेश का विलोम क्या होगा। श्री गणेश करना मतलब किसी चीज का प्रारंभ करना, शुरुआत करना। ठीक है,
इति का अर्थ क्या होता है? इति मतलब होता है समाप्त, लेकिन इति का किसके साथ जोड़ा जमेगा? वो जमेगा अत के साथ में, ठीक है। तो इति का विलोम अत होता है, लेकिन श्री गणेश का विलोम क्या होगा? इति श्री होगा। क्या होगा? इति श्री। तो इसका हो जाएगा सी, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इति का विलोम क्या हो जाएगा? अत हो जाएगा, ठीक है। इत्यालम यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि अगला प्रश्न है हमारे पास। आकाश का विलोम शब्द है धरती, नागलोक, पाताल, समुद्र। तो इसमें से क्या सही होगा? तो देखिए, हम आकाश पाताल कहते हैं, भाई हम क्या कहते हैं? धरती आकाश, देखिए ये आपस में विलोम है। अब यहाँ क्या हो गया? आकाश का विलोम तो पाताल है, लेकिन पाताल का विलोम क्या? आकाश होगा, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन धरती का विलोम क्या है? आकाश है, लेकिन आकाश का विलोम धरती होगा क्या? नहीं होगा। क्या होगा? आकाश का विलोम पाताल होगा। अगर पाताल ऑप्शन में नहीं है तब आप आकाश का विलोम क्या मान सकते हो? धरती। देखिए इसके जो विलोम हमने किस आधार पर बनाए हैं इसको समझते हैं। ये बादल है, आकाश समझ लीजिए इसको, है ना। ये आकाश हो गया। वहीं पे ये क्या है? धरती है। धरती के नीचे का जो भाग होता है गहराई वाला, उसको क्या कहते हैं? पाताल लोग कहते हैं। तो हो गया पाताल। अब हमने ये विलोम किस आधार पे बनाए? दूरी के आधार पे, है ना। तो देखिए धरती से सबसे दूर क्या है? धरती के अंदर ही पाताल है, तो इसका विलोम नहीं होगा। इससे दूरी किसकी लेंगे हम? धरती से किसकी लेंगे? आकाश की। तो धरती का विलोम क्या होगा? आकाश होगा। लेकिन आकाश का जब हम बात करें आकाश के विलोम की, तो आकाश से सबसे दूर धरती है या फिर पाताल है? तो पाताल है। तो जब आकाश की बात करेंगे तो आकाश का विलोम क्या हो जाएगा हमारे पास में? पाताल हो जाएगा, ठीक है। तो आकाश का विलोम पाताल और धरती का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा, ठीक। अगर से आकाश का विलोम पूछा आपसे और यहाँ पाताल नहीं दिया है ऑप्शन में, तब आप क्या कर सकते हो? धरती लगा सकते हो। और दोनों दिए है तब आपको क्या करना है? पाताल लगाना है ना। तो धरती नहीं होगा, नागलोक नहीं होगा, क्या होगा? पाताल हो जाएगा। समुद्र भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल। अब अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए क्या है? इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। देखिए बताना आपका अशुद्ध वाक्य क्या? उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। तो यहाँ पे बिल्कुल सही वाक्य है। वह बचपन से नटखट है, ये भी सही है। उसमें बचपना है, ये भी सही है। यहाँ पे उसमें बचपन है, बचपन है क्या होता है? उसमें बचपना है, ये होना चाहिए था, है ना। यहाँ पे बचपना होना चाहिए था, तो ये यहाँ पे गलती है। तो यही हमारे पास में अशुद्ध वाक्य है, पहला वाला। अब आगे देखेंगे। देखिए एक वाक्य शुद्ध है, भारतवर्ष में अतीत के कई निर्दयी शासक हुए। अब निर्दयी शब्द नहीं होता है, तो ये वाक्य अशुद्ध हो गया हमारे पास में, है ना। या शुद्ध वाक्य हो गया। ये होता है निर्दय, निर्दय शब्द होता है ना, निर्दयी नहीं होता है। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। एकत्रित शब्द नहीं होता है, क्या होता है? एकत्र होता है। वैसे ग्रस्त होता है ना। इसका एकत्रित जो रूप बनाते हैं वो क्या है? गलत है। ग्रस्त का जो ग्रसित बनाते हैं ये भी गलत है, ठीक है। तो ये शुद्ध रूप है ना। तो यहाँ पे ये भी वाक्य कैसा हो गया? गलत हो गया। गांधी जी चरखा चलाते थे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सी वाला वाक्य कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा हमारे पास। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। अब देखिए एक एक करके निकल रहा है ना, तो एक एक कर, है ना। या के नहीं आएगा, क्या आएगा? एक एक कर प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गया। क्या होगा? गया। ये वाक्य भी अशुद्ध हो गया, है ना। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यही हमारे पास में सही हो जाएगा। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द
कि निम्नलिखित विकल्पों में से कोई गलत है। अब गलत वाला बताना आपको। जैसे जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। तो ये क्या होता है? दाव और अनल, है ना। दावा के साथ मत करना, है ना। दावा क्या होता है? फारसी का शब्द है जिसको मुकदमा बोलते हैं। उसने दावा ठोक दिया, मुकदमा ठोक दिया, तो होगा दाव मतलब हो जाएगा जंगल, है ना। अनल मतलब आग। तो बिल्कुल सही है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी, गामी गमन करने से संबंधित है। सोचने में क्या आएगा? अग्र सोची होगा। तो यही वाला क्या हो जाएगा हमारे पास में? गलत हो जाएगा। और हमसे गलत वाला पूछा तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। या अग्रगामी ना होके क्या होना चाहिए था? अग्र सोची। समुद्र की आग बड़वा नल, बिल्कुल समुद्र की आग को बड़वा नल कहते हैं। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। जठर मतलब होता है पेट, ठीक है। तो हो जाएगा जठराग्नि। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सिर्फ यहाँ गलती थी, यहाँ ग्रामी ना होके क्या हो जाएगा? सोची हो जाएगा, अग्र सोची हो जाएगा। देखिए हमारे पास ये लास्ट प्रश्न है ना। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया मतलब कोई चीज को पहले जहां थी वहां से अलग कर दिया, मतलब उसका क्या कर दिया? विस्थापन कर दिया, है ना। देखेंगे विस्थापन मतलब विस्थापित करना, तो यही हमारे पास में पहला ही क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अव्यवस्थापित नहीं होता है, संस्थापित नहीं, ये सब कोई मतलब गलत शब्द है ना, बनाए हुए शब्द है ये, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारे पास में। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए क्या हो जाएगा? एक शब्द हो जाएगा विस्थापित, ठीक है। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर बताएं, और कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।